हेलो दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, व्यापारियों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं, महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सबसे पहले खबरों में शुरुआत करेंगे कोलकाता और बांग्लादेश से जुड़ी खबरों की। कोलकाता से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना हुई, जो मामला चल रहा है, आपको मालूम ही होगा। शुक्रवार 16 अगस्त को सीबीआई ने परिवार से बातचीत की। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टरों पर इस केस में शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं। हम अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। फिलहाल इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई की हिरासत में है। वहीं 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करें। राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। हालात नहीं सुधरे तो हम अस्पताल बंद कर देंगे और मरीजों को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। इस्तीफे की मांग की गई है। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। और डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से 6 डिमांड की है। कोलकाता केस में पूरे देश में डॉक्टरों की ओर से विरोध किया जा रहा है और इसी बीच डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रही कमेटी ने भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर 6 महत्वपूर्ण मांगे सामने रखी हैं। घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। तत्काल अध्यादेश की मांग की गई है। संसद में कानून पेश हो। अध्यादेश कानून बनने तक जारी रहे। अर्धसैनिक बलों की तैनाती और राष्ट्रव्यापी सुरक्षा उपाय किए जाए। इसके अलावा मृत डॉक्टर के परिवार को उनके भारी नुकसान और पीड़ा को ध्यान में रखते हुए तत्काल और पर्याप्त वित्तीय मुआवजा भी प्रदान किया जाए। ये 6 महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी मेडिकल पेशेवरों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके मुताबिक अब कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने पर जल्द से जल्द एफआईआर करानी होगी। यानी अब डॉक्टरों, नर्सों के साथ हिंसा की घटना होने पर 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थानों के प्रमुखों की होगी। वहीं आपको बताएं, कोलकाता मामले में आईएमए का भी बड़ा ऐलान हुआ है। आज सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेगी। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। गुजरात के सरकारी अस्पतालों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और ओपीडी और वार्ड सेवाओं से दूर रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई थी। अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात के उपाध्यक्ष डॉक्टर मितेश शाह ने कहा कि हड़ताल को हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटों के लिए सभी गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है। रविवार की छुट्टी और सोमवार को रक्षाबंधन के चलते 3 दिन तक डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में भी 2000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। एसएमएस समेत तमाम हॉस्पिटलों में ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं बंद रही। केवल इमरजेंसी मामले देखे गए। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला है और आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओपीडी भी बंद रहेगी। गाजियाबाद में आज से ही 24 घंटे तक डॉक्टरों की हड़ताल। पुलिस कमिश्नर का फोन पीआरओ ने उठाया। डॉक्टर बोले, सुरक्षा की उम्मीद किससे करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आज हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेगी। कोलकाता रेप कांड के विरोध में कैंडल मार्च भी किया गया। और हिमाचल प्रदेश में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। मरीजों को परेशानी देखने को मिलेगी। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी समर्थन में है। एचएमओए ने आज 17 अगस्त को टोकन प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है। हॉस्पिटलों में केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। अब तक केवल रेजिडेंट डॉक्टर ही हड़ताल पर थे। उनकी हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मगर आज एचएमओए भी अगले 24 घंटे तक अब हड़ताल पर है। एचएमओए मतलब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी समर्थन में है। वही देखिए, बांग्लादेश से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी हुई। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीजा सख्ती लागू रहेगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने बातचीत को लेकर ट्विटर पर जानकारी दी है। बांग्लादेश में बेटियां घर में कैद, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। किशनगंज में बसे बांग्लादेशी बोले, एक साथ रहकर अपनी जान बचा रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश में रह रहे हमारे रिश्तेदार हिंदू परिवार ग्रुप में रह रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर वे डरे हुए हैं। बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वह मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि जैसे हमें भारत आने दिया
किया उन्हें भी आने दिया जाए, ये कहना है बांग्लादेश से भारत लौटे शरणार्थी प्रिय रंजन का। वहीं खबर है कि हिंदुओं पर हमले को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, भारतीय पत्रकारों को बुलाएंगे, पीएम मोदी से बोले यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बड़ा चढ़ाकर पेश की गई और भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में आ गई है और जीवन अब सामान्य होने लगा है। आपको बता दें, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बातचीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग, हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव, झारखंड का फिलहाल जिक्र नहीं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। वहीं सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में त्योहार की वजह से चुनाव बाद में होंगे। फिलहाल झारखंड का जिक्र नहीं किया गया है। और मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आर.के. सिंह नए रक्षा सचिव और भी कई बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार 16 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रेलवे, रोड और एयरपोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के 2 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र में भी कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। वहीं बंगाल और बिहार को भी सौगातें दी गई। बिहार को एयरपोर्ट का तोहफा, 3 मेट्रो प्रोजेक्ट पर मुहर लगी है। रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, ओलंपियन से नहीं लिया जाएगा टैक्स। राज्य सरकारों की ओर से भी जो राशि दी जाएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले विजेताओं को भारत सरकार और राज्य सरकार से इनामी राशि मिली है। आपको बता दें, भारत सरकार ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को टैक्स में छूट देती है। और पटरियों के अल्ट्रासाउंड से रेल हादसों पर लगाम लगेगी। अल्ट्रासोनिक मशीनें पटरियों का नियमित निरीक्षण करेंगी। सिम कार्ड के लिए नया नियम आया है। बल्क में सिम खरीदने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। दूरसंचार विभाग ने बल्क में सिम कार्ड खरीदने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं और नए नियम के तहत अब कॉर्पोरेट सिम खरीदने वाली कंपनियों को अनलिमिटेड सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अब कोई भी निजी कंपनी एक बार में अधिकतम 100 सिम कार्ड ही खरीद सकती है और अगर कंपनी को 100 से ज्यादा सिम कार्ड चाहिए तो कंपनी के एमडी को इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। ई वेरिफिकेशन भी होगा। अगर कंपनी को 1000 सिम कार्ड की जरूरत है तो 10 बार ई वेरिफिकेशन करवाना होगा। और सिविल सेवा की नौकरियों के मोह से बाहर आए नौजवान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खास सलाह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं को सिविल की तैयारियों के बजाय दूसरे क्षेत्र में भी कैरियर बनाना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में कैरियर बनाकर भी देश की सेवा की जा सकती है। और जेल में बंद रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में रिहाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि जो रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के तहत 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद है उन्हें रिहा किया जाए। और चीनी नागरिकों के साथ मिलकर चला रहे थे सट्टेबाजी का ऐप। ईडी ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। 400 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप फ्रॉड मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया। कथित तौर पर कुछ चीनी नागरिकों के साथ मिलकर एक ऐप चला रहे थे और इसके जरिए 400 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। कई जगहों पर हिंसा हुई, गाड़ियां भी जला दी गई, मॉल में तोड़फोड़ पथराव हुआ। धारा 163 लागू कर दी गई है। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार 16 अगस्त को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े के कारण तनाव हो गया। और पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब 28 अगस्त से पैरालंपिक की शुरुआत होने जा रही है। 8 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों के लिए शुक्रवार को भारतीय पैरालंपिक दल भी रवाना हुआ। 84 एथलीट्स का भारतीय दल रवाना हो गया है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर अपडेट आया है। अप्लाई करने वालों के लिए नीति आयोग ने सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वालों की पात्रता यानी योग्यता का आकलन करने और उनके बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने की बात कही है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान हो गया है। मनोज वाजपेयी की गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म, कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने। शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सूरज बड़जात्या बेस्ट डायरेक्टर बने। चलिए बड़ी खबर आ रही है। इसरो की US-08 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल हो गई है। 1 साल ये मिशन आपदा का अलर्ट देगा। यानी US-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। अंतरिक्ष से हवा, पानी और बाढ़ का अलर्ट मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। SBI बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई है। अब आपके EMI पर असर देखने को मिलेगा। SBI द्वारा अपने MCLR में बढ़ोतरी से पहले कई बैंक अपने MCLR में बदलाव कर चुके हैं। अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR दरों में इजाफा कर दिया है। 8.85% से बढ़कर अब 8.95% हो गई है। नई दरें 15 अगस्त 2024 से लागू भी हो गई हैं और ये MCLR में बढ़ोतरी से अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अब होम लोन, कार लोन और
और एजुकेशन लोन की ईएमआई भी ज्यादा चुकानी होगी। इससे ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले आपको मालूम ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूको बैंक ने भी नई दरें लागू की थी। और देखिए, मान गई कर्नाटक सरकार। एसबीआई और पीएनबी के साथ ट्रांजैक्शन रोकने का आदेश फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। बेरोजगारी पर लगी लगाम जून तिमाही में 6.6% पर स्टेबल रही। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस। डब्ल्यूएचओ ने भी हाल ही में यानी एक दिन पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इस साल 500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्वीडन के बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का मामला मिला है। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में शुक्रवार 16 अगस्त को मंकी पॉक्स के 3 मामले मिले। सभी यूएई की यात्रा करके लौटे थे। और अभी हाल ही में स्वीडन में एमपॉक्स के सबसे खतरनाक स्ट्रेन वाला मामला भी सामने आया। अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। झारखंड निवासी कोई सैनिक मिलिट्री ऑपरेशन और ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसकी पत्नी या आश्रित को झारखंड राज्य की सरकार विशेष अनुग्रह अनुदान के तौर पर 10 लाख और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देगी। ये प्रावधान अग्निवीरों के लिए भी समान रूप से लागू होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में शुक्रवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के साथ ये प्रावधान लागू हो जाएगा। झारखंड में अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। और जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए। चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा एक्शन हुआ है। 8 डीआईजी समेत 33 अधिकारी शामिल हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है। उद्धव बोले, चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। कहा कि पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। और पीएम मोदी ने कहा कि विनेश फोगाट हमारे लिए गर्व है। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। कहा कि वह पहली ऐसी भारतीय जो कुश्ती के फाइनल में पहुंची। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से अयोग्य करार दी गई हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची और ये भी हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने यह बात पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कही। हालांकि इस दौरान विनेश फोगाट मौजूद नहीं थी। और देखिए, रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक दाखिल। 10 दिनों में 82 गाँव छिन गए। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने तो घर भी छोड़ दिया है। और जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्फिल तूफान। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से वहां हवाएं चली। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। जापान में शुक्रवार शाम को एम्फिल तूफान पूर्वी तट से टकरा गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और बेहद ही खतरनाक तूफान बताया है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी का आईपीओ 21 अगस्त को ओपन होगा। 23 अगस्त तक बोली लगेगी। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 14,832 रुपए निवेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 10% गिर गया। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 133 रुपए पर पहुंचा। सेंसेक्स की बात करें, 1330 अंकों की तेजी रही। 80,436 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 400 अंक चढ़ा और ये 24,541 के स्तर पर बंद हुआ। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर, मोटो G45 स्मार्टफोन 21 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। IRCTC 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। 11 दिन की यात्रा होगी। ट्रेन में सारे कोच ऐसे होंगे। 2 पैकेज की सुविधा मिलेगी। यानी ये 7 ज्योतिर्लिंग के ट्रेन जो है वो दर्शन करवाएगी, इसीलिए सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन इसे नाम दिया गया है। और ये ट्रेन 10 सितंबर को श्री गंगानगर से रवाना होगी। और ये ट्रेन हनुमानगढ़, सादुलपुर, चूरू, सीकर, रींगस, जयपुर और अजमेर से होकर गुजरेंगी। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से और जानकारी मिल जाएगी। बड़ी खबर है, सीबीआई और आरबीआई का फर्जी अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी की गई। दिल्ली में बार खोला, रेस्तरा खोला। फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है, जो आरोपी खुद को सीबीआई, आरबीआई और आयकर विभाग के अधिकारी बताकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पीएम मोदी के टारगेट को पूरा करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान। अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक बुलाई। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान है, इस महीने से शुरू होगा किसान की बात कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम की तर्ज पर किसान की बात कार्यक्रम भी जल्द शुरू किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रेडियो और टीवी के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी किसानों को जानकारियां देंगे। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर है, होम बायर्स की सेफ्टी के लिए यूपी रेरा ने बड़ा एक्शन लिया। 400 प्रोजेक्ट को स्थगित करने का अल्टीमेटम दिया। हुंडई वेन्यू का S+ वेरिएंट लॉन्च हो गया। इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ 6 एयरबैग मिलेंगे। हुंडई ने वेन्यू का नया वेरिएंट S+ पेश किया। बिहार से जुड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की डेडलाइन खत्म हो गई है। 5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इसमें से करीब 9,000 लाभार्थियों का चयन होगा और चयन कंप्यूटर लॉटरी द्वारा किया जाएगा। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर है, DDA 40,000 फ्लैट बेचने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने 40,000 नए फ्लैट बेचने का निर्णय लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। झारखंड में शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ। ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव होगा। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय बैठक में इस पर सहमति बन गई है। CBSE गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। विजेताओं को खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE गेम्स 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड किया। अब छात्र 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तेलंगाना से जुड़ा अपडेट, कल भी हमने आपको बताया था, किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्ज माफी के दूसरे चरण के लिए हर किसान पर इसकी
राशि को भी दोगुना बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा करीब 4.5 लाख किसान भाइयों को मिलेगा और सरकार पर भी 5.6 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा। तेलंगाना राज्य में अभी तक लाखों किसान भाइयों को फायदा मिल चुका और तीसरा चरण भी पूरा होता है तो करीब 22 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लोन ही माफ कर रहे हैं। चलिए मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना, 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र बनने के कारण 16 अगस्त शुक्रवार को उड़ीसा के कई जिलों में भारी बरसात हुई। आईएमडी ने बताया कि अगले 72 से 96 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी हफ्ते भर तक मध्यम से भारी बरसात का दौर जारी रहने वाला है। यानी फिलहाल उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भी इस हफ्ते 3 दिन दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। एसडीआरएफ ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 लोगों की बॉडी को निकाला। उत्तर प्रदेश के 250 गाँव में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। राजस्थान में बूंदी के इंडोली में 9 इंच तक बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। कानपुर बाढ़ का 5000 फीट से ड्रोन वीडियो। गंगा में 1300 मकान डूब गए, छतों पर गुजर रही रातें। झारखंड में भी 17-18 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट है, कई जिलों में येलो अलर्ट भी है। हरियाणा के 27 शहरों में बारिश की चेतावनी, 10 में ऑरेंज अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में बताया, जसपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की जानें चली गई। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। 46 बांधों में 80% तक पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बड़ी चेतावनी है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 116 सड़कें बंद हो गई। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। और राजस्थान के सीकर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। फेस्टिवल सीजन में रेलवे चलाएगा 2 स्पेशल ट्रेन, रिंगस स्टेशन पर ठहरा होगा, रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान से जुड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट जारी है। 17 तक सेना रहेगी हाई अलर्ट पर। अधिकारी और जवान सरहद पर मुस्तैद हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी किया जाए। लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने में पालना करें। सरकार ने कहा सत्र पूरा होने तक पढ़ाते रहेंगे। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज फ्री बस चलाएगा। परीक्षा के दिन सेंटर तक अभ्यर्थी पहुंच पाएंगे। अयोध्या मंडल के 70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 17 और 18 अगस्त को जॉब फेयर लगने वाला है। 150 कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अयोध्या मंडल के अंबेडकर नगर में 17 अगस्त और मिल्कीपुर में 18 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। यूपी के गोरखपुर में दूध बेचने वालों का आईडी कार्ड बनेगा। 500 लीटर से अधिक की बिक्री करने वालों को डेयरी का लाइसेंस लेना होगा। और पंजाब सीएम दिल्ली पहुंचे, पूर्व उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 19 महीने के संघर्ष का हाल जाना। हरियाणा में किसानों को बोनस की पहली किस्त जारी। सीएम बोले सरकार दूधियों का बीमा कराएगी। 8 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक भी खुलेंगे। पंजाब में सोमवार को देरी से खुलेंगे सेवा केंद्र। रक्षाबंधन के चलते सरकार का फैसला, मंगलवार से पुराना समय ही रहेगा। वहीं देखिए, पंजाब में जेल कर्मचारी पहनेंगे बॉडी वर्न कैमरा, कैदियों पर नजर रखी जाएगी। 2 महीने में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, सरकार ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार चुनाव की घोषणा के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। 5,20,000 किसान भाइयों को 525 करोड़ रुपए बोनस दिया। उत्तराखंड सरकार का भी बड़ा ऐलान हुआ है। एनडीए और सीडीएस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में डीएमआरसी लॉन्च करेगा एआई बेस्ड चैटबॉट। मोबाइल में बोलकर बुक कर पाएंगे आप मेट्रो का टिकट और भी कई सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा में कांस्टेबल के 5600 से ज्यादा पदों पर भर्ती। घुड़सवार सशस्त्र पुलिस में भी रिक्तियां हैं। टेलीग्राम ने एक साथ कई सारे फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। अब कंटेंट क्रिएटर्स की मोटी कमाई भी होगी। हज यात्रा से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। हज यात्रा के लिए इस तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रा के लिए 9 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका मिल रहा है। मोबाइल पर हज सुविधा ऐप पर घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी दिशा निर्देश पालना में कमी पाई गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी जुर्माना लगा है ना। और बैंक लॉकर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बदल जाएगा नॉमिनी से जुड़ा ये नियम। फिलहाल बैंक लॉकर या ज्वाइंट बैंक लॉकर के लिए किसी एक को नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 4 करने की तैयारी में है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर की जान चली जाने के बाद उसमें रखे सामान को अपने कब्जे में ले सकता है ना। और दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात, 10 रुपए लीटर मिलेगी सब्सिडी। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। दुग्ध उत्पादकों और अंत्योदय परिवारों को सब्सिडी राशि वितरित की गई। वहीं अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी है। बड़ी खबर, बिहार के 3 बिल्डरों के विरुद्ध जारी होगा वारंट। ब्याज के साथ पैसे वापस करने थे, जवाब नहीं देने पर एक्शन लिया गया है। दस्तावेजों की कमी पर नहीं होगा मोटर इंश्योरेंस का क्लेम रद्द। एडा ने खुशखबरी सुनाई है। नए सर्कुलर में कहा गया कि मोटर बीमा दावों को सिर्फ दस्तावेजों के अभाव के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मतलब कि भारत में मोटर बीमा करवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब कैबिनेट ने पर्यावरण
प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन या गैर परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया है। 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों और 8 साल से अधिक पुराने कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों को अब इन्हें पंजाब की सड़कों पर चलाने के लिए ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 403 रुपए घटकर 70,390 रुपए पर आ गया। चांदी 734 रुपए बढ़ी है, 81,655 रुपए प्रति किलो पर आ गई। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज 17 अगस्त का राशिफल। शनिवार 17 अगस्त को मेष राशि के लोगों को करियर से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग सोच समझ कर रिस्क लें वरना हानि हो सकती है। सिंह और कन्या राशि के लोग जल्दबाजी से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। मकर राशि के लोगों की चिंताएं दूर होगी और लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन होगा। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। कन्या राशि वाले योजना बनाने में जल्दबाजी न करें और उस पर पूरी तरह विचार विमर्श करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और रुपए पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें, फिजूल खर्ची पर भी कटौती करें। तुला राशि वालों को सामाजिक रूप से एक्टिव होना होगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर काम करने का अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रह की स्थितियां बेहतर बनी हुई है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। मकर राशि के लोग तो इस समय मन मुताबिक तरीके से कार्य करने में सफल रहेंगे। मीन राशि वाले अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें और व्यवस्थित रहें। अनावश्यक खर्चों पर काबू करना जरूरी है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वाले, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। हम ऐसे ही हर रोज आगे बढ़ते रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।